परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 पीएम सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 पीएम सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना जो आप सभी संगत जी ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी पूरा संगत परिवार ये भली भांति जानता है कि परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के संकेत और गुरुजी महाराज के संदेश गुरुजी महाराज के सत्संग में ही निहित होते हैं। इसके अलावा परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं संगत जी कल के 6 पीएम वाले सत्संग वीडियो में आपने पुरानी संगत जी का सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी महाराज ने स्वयं अपनी संगत से कहा है कि सिर्फ 3 बार मंत्र जाप कर देने से गुरुजी महाराज ने संगत जी की 3 पुश्तों को ब्लेस किया था। संगत जी गुरुजी महाराज ने स्वयं मंत्र जाप करने के लिए अपनी संगत से कहा है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, किसी भी वहम में न पड़ें और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का पहला सत्संग बहुत ही छोटा सा बिटिया का सत्संग है, जो कि बिटिया की भावना थी कि मैं उनका सत्संग ज़रूर शेयर करूं, इसलिए आप सभी संगत जी के बीच बिटिया की भावना को ध्यान में रखते हुए बिटिया को प्रोत्साहित करने के लिए कि बिटिया के जीवन में गुरुजी महाराज सदैव अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें, ऐसी भावना के साथ एक छोटी सी बिटिया का सत्संग पहले शेयर करने जा रहे हैं। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। बिटिया की माताजी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0180। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जो लॉकर मुझे मिला, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी और मुझे ये आपका फ़ोटो ये सब कुछ मिला। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी हम लोग के घर पे साक्षात हम लोग के घर पे आए और स्कूल में जब भी मैं स्कूल से आती हूँ तभी वो लोग मुझे ये गुरुजी का नाम दिखता था, गाड़ी पे दिखा, टेम्पो पे भी दिखा, स्कूटी के पीछे दिखा। और ये मैं अपनी बुआ के साथ जा रही थी ये गुरुजी के आश्रम, तो ना हम लोग के सामने एक गुरुजी का गाड़ी जा रही थी और उस पर गुरुजी लिखा था। सब लोग को लग रहा था कि गुरुजी हम लोग के आगे चल रहे। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरा ये पहला ये सत्संग है मेरी मम्मी के साथ, तो आप प्लीज़ शेयर करना प्लीज़। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0169। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत गुना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी जय गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए अनंत गुना शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं अपना गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने की आज्ञा दिए हैं। आज मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग 7 दिन तक अमृत वेले में करने की हुक्म दिए हैं। उन्होंने उनकी आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग ही है। मेरे बेटे का भी है, मेरा भी है और मेरे हस्बैंड अंकल जी का भी है। बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको छोटे में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सोनू अंकल जी, संगत जी, जैसे कि कल मैंने आपका साथ शेयर किया था कि कैसे मेरे कनेक्शन सोनू अंकल के साथ हुआ। दूसरा सत्संग में ये बताया था कि मेरे बेटे के ऊपर कैसे मेहर किया गुरुजी महाराज ने, कहाँ कहाँ से उसकी रक्षा की, उसकी बीमारियाँ जो उसको प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक किया गुरुजी महाराज ने। उसका भी शुक्राना मैंने कल किया। आज फिर से उसी से रिगार्डिंग सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना संगत जी, मेरे बच्चे को हाथ के दोनों हाथ के पंजों में मोटे मोटे मोके हो गए थे। आज से कोई 5 साल पहले की बात है। उसको थोड़ा छोटा छोटा सा था, हाथ के में छोटा सा मोका हुआ था। वो बढ़ता गया। अभी पिछले 2-3 महीने पहले वो हाथ के सारे उंगलियों में और पंजों में उसको ज़्यादा ही बढ़ गया। 5-6 दोनों हाथों में 5-6 कहने का मतलब मोके हो गए थे। तो उसको थोड़ा सा इरिटेशन सी होती थी, अजीब से लगता था। दर्द तो नहीं होता था, लेकिन इरिटेट होता था उसका हाथ में, उसको डिस्टर्ब होता था लिखने के टाइम पे। अक्सर मैंने सोचा कि मैं इसको, वैसे तो मैंने पीर बाबा भी गई थी इसको दिखाने, इसको ठीक करने के लिए, और इसके अलावा मैंने, क्षमा चाहती हूँ गुरु संगत जी, परंतु कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन बढ़ा भी नहीं ज़्यादा, ठीक रहा। लेकिन अब ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे इसका, मुझे भी नहीं पता चला कैसे वो सारे मौके किस ढंग से गायब हो गए। अचानक से ही ये कैसे गायब हो गए का मतलब, 40 दिन का जो चिलिया किया था इसने, जपजी साहिब का पाठ और शिव चालीसा का पाठ, वो उसी वजह से मेरे बच्चे का साथ ये मेरिकल हुआ। हमें भी नहीं पता चल सका कि कैसे उसका हाथ का ये इतना मोटे मोके कैसे गायब हो गए। अचानक से एक दिन मैंने इसके हाथ को देखा, ये महसूस किया कि आजकल इसके हाथों में पसीना भी नहीं आता है। अब ठीक है, फील किया अपने मन में ही, बेटे को नहीं बताया, लेकिन फील किया। और साथ में हाथ देखा, इसको लाड कर रही थी तो देखा, इससे पूछा आपका बच्चा वो मोकी कहाँ है? तो मम्मा मैं ठीक हो गया हूँ। अचानक से मेरे को भी नहीं पता चला। वो एक्चुअली मंदिर भी जाता है, वहाँ पे ढोलकी, इसको बहुत म्यूज़िक का शौक़ है। गुरुजी महाराज की कृपा से इसको बहुत अच्छी जगहों में ध्यान दिलाने के लिए, वहाँ पे मंदिर में ढोलकी बजाता है। म्यूज़िक घर में भी रहता था, बस कुछ ना कुछ ढोलकी इंस्ट्रूमेंट्स खुद बनाता है, म्यूज़िक निकालता है उसमें। इस तरह का इसको बहुत शौक़ है, और बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, उसमें म्यूज़िक निकालना, कभी ढोलक से, कभी फ्लूट से। है तो बच्चा है ना, ऐसे इसको बहुत शौक़ है। तो गाना, भजन गाना गुरुजी का, इस तरीके से बैठते उठते कहीं भी किसी भी चीज़ में म्यूज़िक बजाना शुरू कर देना हाथ से।
तो मुझे उसी रिगार्डिंग मुझे बोलता है, मामा मैं मंदिर जाता हूँ ना, ढोलकी बजाता हूँ, और ढोलकी बजाने की वजह से मेरा हाथ का मोके गायब हो गया मम्मा। ऐसा उसका मानना। ये भी सच है, ये भी सच हो सकता है बिल्कुल। लेकिन मेरा अंदर से फीलिंग्स आता है, इंट्यूशन पावर कहता है, जो गुरुजी महाराज की वजह से ये जो सेवा करता है, जो गुरुजी के लिए आसन बिछाता है, उनका स्वरूप को साफ करता है, चंदन का टिक्का, चंदन की टिक्का लगाता है, चंदन को घिस कर गुरुजी महाराज के स्वरूप में वो टिक्का जब फिर से मिटाता है नेक्स्ट डे, उसी चंदन जैसे है कि हम अक्सर सुनते हैं गुरुजी के सत्संग में कि गुरुजी को टिक्का लगाना चाहिए चंदन का, और चंदन का टिक्का लगाने के बाद वो जो नेक्स्ट डे जो टिक्का होता है, उस टीके को निकाल कर साफ करने से पहले उसी टीके से आपके शरीर के जिस अंग में जो कष्ट होता है वहाँ पे लगाने से सारा कष्ट ठीक हो जाता है। यही कारण, उसी कारण से मेरा बच्चा ठीक हुआ। चंदन गुरुजी महाराज का जो टीका उनके स्वरूप में लगाते हैं हम, और उनके चरण स्वरूप में लगाते हैं, वो टीका मेरा बच्चा खुद लगाता है। उसको हम बेशक हम भी लगाते, हम करके लगाते हैं गुरुजी महाराज को, लेकिन जब ये स्कूल जाने से पहले इसको लगाना है गुरुजी को, जितना मर्जी टाइम हो, लेट भी हो जाए, लेकिन इसको नहा धो के गुरुजी को टीका, चंदन का टीका लगाकर घस के, चंदन के टीका को घस के चंदन का टीका गुरुजी को लगाता है, और वो जो लगाया हुआ जो चंदन होता है वो अपने शरीर के उस अंग में लगाता है जहाँ जहाँ इसको कष्ट है। हालांकि हाथ में तो उसने लगाया नहीं, अपने शरीर के फेस में लगाता है, और उसको जो पानी से साफ करता है, वो पानी निचोड़ कर उस अंग में भी लगाता है जहाँ पे उसको कष्ट है, यानी कि फेस में और मुंह में। वो जैसे जल प्रसादा हम जैसे हम मुंह में कॉटन को ऐसे स्पंज करके वो पी लेता है। एक दो बार मैंने उसका देखा है। उसकी भाव देखो ना संगत जी, उसकी भाव देखो कितना। वो बोलता है ये अमृत है मम्मा, ऐसे कह के वो खा लेता है, पी लेता है वो पानी, और मेरे को देता है, मम्मा आप लगाओ, मेरे को देता है। इतना छोटा सा बच्चा कोई कर सकते हैं? गुरुजी महाराज ही करा सकते हैं। तो उसी की वजह से उसका वो कष्ट भी टला। उसका कष्ट जो हाथों में, मुंह के इतने मोटे मोटे थे, वो तो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता था। पहले तो एक था, और बढ़ता 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 गया, पूरा हाथ में उंगलियों में बढ़ गया, जिसकी वजह से उसको पेन से लिखने में मुश्किल होती थी। वो कहाँ से कैसे गायब हो गया मुझे भी नहीं पता चला। उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि इसके पसीना हाथों में जो आता था वो भी ठीक हो गया, वो मौका भी ठीक हो गया, उसका डरना भी खत्म हो गया। जो सपने में डर जाता था, रात को उठ के जो डर जाता था, जो कि मैंने पहले के सत्संग में भी बताया आपको। एक ये सत्संग है मेरे बच्चे से रिगार्डिंग, जो मैंने आपको सारा शेयर करना था। एक तो गुरुजी को जब हम टीका लगाते हैं, वो हमें उस चंदन के टीके को फिर से दूसरा दिन निकाल कर अपने शरीर के कष्ट जहाँ भी हमें हैं अंगों में लगाना चाहिए, उससे हम ब्लेस्ड होते हैं। इतना पावर होता है उस टीके का। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे अंकल जी का एक सत्संग बताना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी को राइट हैंड के आर्म्स में, राइट साइड के आर्म्स में शुगर इनका काफ़ी हाई लेवल रहता है, और बीपी भी बहुत है इनको। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है, पल्स रेट्स भी बढ़ जाते हैं, इतनी मेहर है कि ये हर तरीके से गुरुजी महाराज जल प्रसादा की वजह से इनका कंट्रोल में हो जाता है अपने आप। मेरे को इनके लिए बहुत डर लगता है। गुरुजी महाराज है ना, वो संभालेंगे। इनका कष्ट सारा मुझे देते गुरुजी महाराज। मैं सच्चे दिल से यही चाहती हूँ, इनका कष्ट मुझे देते गुरुजी महाराज।
इनकी रक्षा करो, इनका ध्यान रखो प्लीज़ मेरे गुरु पापा। इनके बाजू में बहुत ज़्यादा, इनके साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। इनका हाथ का जो आर्म्स का हमने फिज़ियोथेरेपी भी कराया, फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर भी कहते हैं कि शुगर की वजह से स्टिफनेस हो जाता है, ब्लड्स एक जगह में क्लॉट्स जैसे इकट्ठा हो जाता है, जॉइंट्स में किसी भी अंग में जाके वो अकड़ जाता है। इनके आर्म्स, राइट आर्म्स के एल्बो पॉइंट में और शोल्डर पॉइंट में जो जॉइंट्स होता है उसमें स्टिफनेस हो गया, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम आता था। ये बाजू उठा नहीं सकते थे, इतना बुरा हाल था। एक दिन अचानक से ही मैं रोज ही जल प्रसादा की महिमा बताने के लिए सत्संग इनके प्रति बता रही हूँ। इनके प्रति जो चमत्कार हुआ जल प्रसादा के ज़रिए, वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं लोटे में गुरुजी को पास जल भर के रखती हूँ, तांबे के लोटे में, और उनके स्वरूप को स्पर्श करके वो जल प्रसादा मैंने इनको रोज़ पिलाती हूँ। हम सब पीते हैं। रेगुलरली तो नहीं करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन करती हूँ। जब भी देती हूँ तो इनके दवाई के लिए जो बॉटल में पानी भरते हैं उसमें डाल देती हूँ, ताकि ये दवाई भी उसी से पिए और ठीक रहें, ब्लेस होएं। तो एक दिन की बात है संगत जी, अचानक से ये ना, शाम की बात है, रात की बात है, जैसे हम रूटीन करते हैं गुरुजी का जल प्रसाद भर के रात को रखना और सुबह पी लेना। तो रात को मैंने वो जल, दिन में तो यूज़ नहीं किया, रात को मैंने वो जल प्रसादा इनकी ग्लासेस में और बोतल में मैंने डाल के निकाला। उससे पहले मैंने क्या देखा करिश्मा गुरुजी का। मेरे घर में गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर स्वरूप है, वो आकृति जल प्रसादा में आ गई। एज इट इज़ गुरुजी महाराज जिस एंगल के साथ बैठे हैं, मैं सोनू अंकल जी को वो ज़रूर शेयर करूँगी। जल प्रसादा में कैसे उन्होंने अपना साक्षात होने का एहसास कराया कि वो जल में भी समा गए हैं, ब्लेस करने के लिए, हम सबको ब्लेस करना चाहते थे, इसलिए गुरुजी महाराज जल में दर्शन दिया। और वो जल प्रसाद मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को पिलाया, पहले दिखाया, ये भी हैरान हो गए। पूरा का पूरा जैसे साईं बाबा का आकृति है ना, जैसे साईं बाबा बैठते हैं उसी आकृति में गुरुजी महाराज बैठे हैं। तो वो उस स्वरूप में वो सेम टू सेम आकृति जल प्रसादा में आ गया। वो मैंने फ़ोटो फ़ोटो खींचा हुआ है, इनको दिखाया और वो जल प्रसादा इनको पिलाया। कुछ ही देर में इनको वहाँ पे जिस अंग में इनको प्रॉब्लम है वहाँ पे भी लगाया। फिर कुछ ही देर में, एक आधा घंटे के बाद ये इनको मैंने कहा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जैसे डॉक्टर ने कहा, फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा एक्सरसाइज करो, वो करते रहो। आप करते नहीं हो तभी तो आपको प्रॉब्लम आता है, और ये जल प्रसादा पियो, विश्वास के साथ पियो। मेरे हस्बैंड अंकल जी इतना मानते तो नहीं हैं, लेकिन ना भी नहीं करते हैं, मानते हैं, अब मानने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मानने लगे। वो शो नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये मेरे हस्बैंड, आत्मा के साथ भगवान को, परमात्मा को मानते हैं। कोई मन से करते हैं, कोई भाव से करते हैं, कोई सेवा करके करते हैं, ये अंतर मन से प्यार करते हैं किसी से भी, इनका ऐसा नेचर है। तो संगत जी, इनका जल प्रसाद पीने से अचानक से ही बाजू जो कि फ्रंट साइड के जब हम बाजू को ऊपर करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, राइट एंगल लेवल में इनका स्टैंड, मतलब हाथ ऊपर हो गया, ऊपर भी बाजू सिर के पास तक आ गया, जबकि इनका बाजू मुश्किल से शोल्डर के पास भी आना तो बहुत खिंच के, दर्द के साथ, तड़फ के साथ कर पाते थे। इन्होंने अचानक ही
अपने बाजू को हिलाना शुरू कर दिया। उनका दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ। वो हाथ कैसे ऊपर तक पहुंच गया, सिर्फ पहले तो राइट एंगल के साथ बाजू हुआ, फिर उसके बाद वो सीधा ऊपर सिर के ऊपर तक पहुंच गया हाथ। ये अपने मुंह से जय गुरुजी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे खुशी से। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ। शुक्राना। एक ये सत्संग है मेरे हस्बैंड के अंकल के से जो गुरुजी महाराज ने किया, और बहुत सारे सत्संग है गुरुजी महाराज की कृपा से, बहुत सारे हैं। बस अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना हम पे, हमारा साथ रहना गुरुजी महाराज। हमारा तो आपके बिना और कोई नहीं है गुरुजी महाराज, हमारा आप ही हो, माता पिता भाई बंधु सब आप ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, हमारे कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। जो अपने हैं वो भी पराए हो गए, जो पराए हैं वो भी अपने हो गए। आपका परिवार हमारा हो गया, मेरा परिवार जो मेरे से दूर हो गया, मैं वो भी चाहती हूँ उनसे भी हमारा ठीक हो जाए। आप हो ना सब कुछ ठीक करने के लिए, आप कर दोगे, पता भी नहीं चलने दोगे। संगत जी, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए गुरुजी महाराज की कृपा से आप इतने प्यारे भाई मिले, भाई बंधु मिले, गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार दिया, इतने अच्छे परिवार में मुझे शामिल किया गुरुजी ने मेरी परिवार को संभाला, मुझे अपने काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्रों के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना सोनू अंकल जी। आपको कितना भी शुक्राना करूं कम है। थैंक यू सो मच। आपने मेरा सत्संग शेयर किया और करते रहना, हमारा ऐसे कनेक्शन बना रहे। आपके प्लेटफॉर्म में हमें सत्संग शेयर करती रहूं और गुरुजी महाराज मेरे से सत्संग कराते रहें, अमृत वेले में ये सेवा लेते रहें, बस यही इच्छा है। जय गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी सारी प्यारी गुरु प्यारी संगत जी को। जय गुरुजी।
गुरु जी का छोटा सा शुक्राना मैं शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा की तरह फिर से वही बोलती हूँ कि कर ही नहीं सकते। गुरु जी का कण कण से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। पता नहीं कितनी ही बारी अनहोनी होनी थी जो गुरु जी ने टाल दी। और तो शुक्राना वर्ड तो बहुत ही छोटा है, बहुत। गुरु जी शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते। हर सांस का शुक्राना। आपके कई बारी मैसेजेस आते हैं जो चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती और वो टल जाती हैं, बट आभास हो जाता है। अपने सारे बच्चों पे, सारी संगत पे आपकी इतनी मेहर है गुरु जी की हर चीज़ से हम बचते चले जाते हैं, रास्ता बनता चला जाता है। कोई दुख की घड़ी होती है तो उसमें सब्र और उसको वो समय निकालने की क्षमता देने का शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का। रोने के दिन चले गए उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। और मैं आपको किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरु जी? हर सांस का, हर दिन का, हर नए सवेरे का शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। हर सांस का, कण कण से, रोम रोम से शुक्राना आपका। मुझे पता चल जाता है जब मेरे क्या आपके ही बच्चे पर छोटा कष्ट आता है, लेकिन आप उसको बहुत छोटे में टाल देते हैं। लेकिन आभास हो जाता है गुरु जी कि आप पल पल हमारे साथ खड़े हैं, अंग संग खड़े हैं। इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। बाकी और जो ब्लेसिंग्स होती हैं, मैं पता नहीं वो मुंह तक खुद ही नहीं आती शायद। और मैं कई बार आप मेरे को सुनवा भी देते हो कि ब्लेसिंग्स पर्सनल होती हैं, तो मैं चाहकर भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर जो पर्सनल वाली होती है वो मेरे को याद ही नहीं आती है। लेकिन हाँ, जितने आप मेरे कष्ट टाल देते हैं गुरु जी, उन सब का शुक्राना, क्योंकि मेरे को आभास तो हो ही जाता है। हर संगत को आभास होता है गुरु जी। आप अंग संग हैं, आप हर चीज़ सिखा रहे हैं। मैं तो गुरु जी बस और ऐसे ही सब्र दें। और एक ये तो हमारे कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे कि आप हमें माफ़ करने आए हैं और आपने इस लायक समझा कि आपने संगत में जोड़ा कि जिसके कर्मों की माफ़ी मिल सके गुरु जी। आपका उसके लिए भी कोटि 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। बाकी आप सब जानते हो मेरे मन की बात, आपसे कुछ छुपा ही नहीं है गुरु जी। हर चीज़ आप जानते हैं और हर चीज़ का आपको शुक्राना मैं कैसे अदा करूं, कोई नहीं कर सकता है गुरु जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने हाथ पकड़ा है और रास्ता दिखाए जा रहे हैं और हम चले जा रहे हैं, और आप उस रास्ते पे चलने लायक बनाते हैं गुरु जी। बस उसकी भी बहुत मेहर है गुरु जी। आपकी इतनी मेहर है कि मैं तो बता ही नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती गुरु जी। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। देयर इज़ नो मैं, कोई भी नहीं कर सकता गुरु जी। आपकी सारी प्यारी प्यारी संगत सब आपको कण कण से, रोम रोम से शुक्राना करती हैं गुरु जी। और सबका भला करें, सबका भला करें। मैंने एक दो वो भी अपनी पर्सनल है, मैंने जो आपसे एक दो बातें बोली थी वो भी गुरु जी बस मेहर बनाइएगा, सारी संगत पे मेहर बनाइएगा। सबका भला हो गुरु जी, सब पे भला करें, सबका भला करें, सबको सद्मार्ग सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पे चलाएं। आप मेरे को बस उतनी ही खुशियाँ देना गुरु जी जिसमें नीवा बन के चलें, घमंड ना आए, कोई अकड़ ना आए। हाँ, लेकिन
को ये पता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ लोगों के आगे मैं तो बड़े अकड़ से जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा पीओ मेरे नाल है, तो वो तो आप देख ही लोगे और आप जानते ही हो, और आप मुझे मैसेज भी इसके आ जाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन अदरवाइज़ प्लीज़ इतना ही देना गुरुजी कि संभले और घमंड ना आए और आपकी छाया में रहे, आप कभी गुस्सा ना आए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और सारी प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कुछ सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मैं गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, और सबका भला हो गुरुजी, सब पे मेहर बना के रखे। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरुजी। सोनू अंकल, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मैं आपको भेज रही हूँ आपके चैनल पे। कृपा करके मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा। आप गुरुजी की कृपा से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि कोई अगर मेरे सत्संग में गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। मैं अपना दूसरा सत्संग ये दे रही हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह मैं गुरुजी से जुड़ी और किस तरह मैं गुरुजी के से कनेक्ट हुई। मुझे नहीं पता कि मैं कब गुरुजी से जुड़ी और कब से गुरुजी के से मेरा कनेक्शन हुआ, लेकिन इतना मेरा गुरुजी का है, कृपा है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो आर्मी के फैमिली थी। आर्मी, मेरे डैड आर्मी में थे, मेरी सिस्टर आर्मी में है, उनके हस्बैंड आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में जॉब करती थी। और किसी ना किसी तरह से गुरुजी कभी शिव जी के रूप में, कभी माता रानी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में, कभी साईं बाबा के रूप में आके मुझसे अपनी प्रेयर करवाते रहे और मुझे अपनी कृपा से मुझे हर मुश्किल से, हर मुसीबत से निकालते रहे। अभी 2018 से मुझे मेरी सिस्टर, जो कि यूके में रहती है और मैं भी यूके में रहती हूँ, उन्होंने एक बार जब हॉलीडे पे दिल्ली गई तो उनकी फ्रेंड से उनको गुरुजी का पता लगा, तो उन्होंने हमें भी आके बोला कि ये गुरुजी बहुत शक्तिशाली वाले हैं, तुम लोग भी इन्हें अरदास करो, विनती करो। मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला है कि ये गुरुजी छतरपुर वाले गुरुजी हैं और ये सबकी सुनते हैं और इनके पास, गुरुजी के पास जो भी जाता है, गुरुजी की शरण में जो भी जाता है, उसकी गुरुजी हर अपने बन के हर परेशानी, हर दिक्कत से दूर करते हैं। मैं भी गुरुजी को ये सोच के मैंने देखा अनदेखा कर दिया, लेकिन मैंने उनकी रिस्पेक्ट करी गुरुजी को। मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मेरा वो विश्वास नहीं बन पाया कि, क्योंकि गुरुजी मुझे ऐसे लगे जैसे बुरा नहीं मानना संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे कोई ये फिल्मी विलेन होते हैं। तो फिर मैंने ये सोच के ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा गुरुजी, मानती तो नहीं थी पर भी उनसे कहा कि मेरी बेटी को आप ऐसा बच्चा ब्लेस करें जो आपकी संगत होए, जो आपका ब्लेसिंग होए, तो उसे बेटा हुआ। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही गुरुजी को याद करती रहती थी, शुक्राना जय गुरुजी लिखती रहती थी।
और ऐसे करते करते अब गुरुजी से मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, लगाव लगने लगा है कि मैं यही कहती हूँ उस समय कि सगो द्वार को छोड़ के गयो तुहारो का दास बाएं घे की राज रखना है गुरु महाराज। तो मैं सब साईं बाबा को और सबको छोड़ के सब भगवानों को आप ही में समझती हूँ कि आप ही के रूप में वो सब हैं और आप सब में हो और आप एक ही ज्योत हो। तो गुरुजी प्लीज़ अपने संगत को सदा इसमें इनको जोड़े रखना और मुझ गरीब पर भी इतनी दया करना कि मैं सदा आपका सिमरन करती रहूं और आपके चरणों में ध्यान मेरा लगा रहे और मेरी हर मुश्किल, मेरे हर बच्चे की मुश्किल, मेरे हर ग्रैंड चिल्ड्रन की मुश्किल सब आप ही दूर करना, उनका हाथ पकड़ लेना गुरु महाराज। आपके सिवाय मेरे बच्चों का कोई नहीं है। जब आप हाथ पकड़ोगे तो वो हर मुश्किल से निकलेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे और अच्छे रहेंगे ज़िंदगी में। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाएंगे और उन्हें हर मुश्किल से निकाल के उन्हें लाइफ में सेटल करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सत्संग करना चाह रही थी और क्या गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं। मैं बारंबार गुरु जी से शुक्राना करती हूँ कि हे गुरु महाराज मुझे इतना दीजिएगा कि मेरी इतनी आपसे कनेक्शन हो जाए क्लोज कि मैं हर रोज हर पल हर क्षण आपका सत्संग करूं और हर पल आपका सिमरन करूं, इतने सत्संग करूं कि मैं गुरु महाराज आपकी महिमा में उतने ही कम हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की अद्भुत सेवा अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा कई संगत जी द्वारा स्वीकार की गई है, जिसके तहत संगत जी रोज अपने सत्संग हमें शेयर कर रहे हैं और हम लगातार संगत जी के सत्संग शेयर करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगत जी का अगला सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। संगत जी का पहला सत्संग आप कल के 3 PM वीडियो सत्संग में सुन चुके हैं। आज संगत जी का आगे का सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0385। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। फिर हम पार्क के लिए निकले। वहाँ पर मैंने लेमन और ग्रे कलर की तितली देखी और मैं जय गुरु जी बोलती। आंटी बेचारी अपना दुख बताती कि फिर मैं अपना, हम दोनों एक दूसरे को अपना दुख बताते। मेरा दुख वो सुनती, गुरुपा मेरे अंग संग रहते। बेटे की काफ़ी याद आती, मैं रोती। आंटी चली गई, वो अपने हस्बैंड से डरती थी। जब बेटे को याद कर रही थी ना, तो तेज़ चंदन की खुशबू और काली बड़ी वाली तितली, मतलब उस पर डॉट 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 थे वाइट कलर के। वो मतलब मेरे को मुझे देखने आए थे गुरुपा कि ये बहुत रो रही है, परेशान है, पार्क में अकेली बैठी अपने बच्चे को याद कर रही है। जय गुरु जी। मेरा दुख मेरे पापा ही जानते थे, मेरे गुरुपा ही जानते थे। घर आकर देसी घी की फिर मैंने दोनों जगह पे जोत जगाई और फिर उसके बाद मैंने सीताफल सब्जी पराठा बना के मैंने फटाफट से गुरुपा को भोग लगाया। सत्संग मेरे नॉन स्टॉप चलते रहते थे। खाना बन गया था पर पापा और छोटा वाला भाई ना खाना खाने नहीं आ रहे थे। मेरा बहुत तेज़ दिमाग ख़राब होता है, मतलब खाने का टाइम ओवर हो रहा था। अब वो छोटा वाला भाई तो खैर नॉनवेज के पीछे ही कलेश करता था। इन लोगों ने मतलब फिर बालाजी का भी कोई ना उपाय नहीं कर रहा था, मतलब 1.25 महीने का होता, कम से कम 11 दिन का तो करते। फिर मेरे को ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, मतलब बालाजी से आने के बाद इनका कोई परहेज नहीं था। पापा ने खाना खाया और उसने नहीं खाया। मेरा तो खैर लहसुन प्याज का भी परहेज चल ही रहा था। मैंने अपने शनि मंदिर के साथ ना तेल चढ़ा दिया, मतलब मैं मंदिर जाती थी शनि मंदिर, वो ये काम में करके आ गई थी। फिर वहाँ पे दिया जलाया और खाना खाकर मैं टहल ही रही थी। अचानक ना एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाइट कलर की बड़ी गाड़ी थी, तेज़ी से आती है पीछे मंदिर के बैक साइड पर। तो 2 जेंट्स थे उसके अंदर और फिर उसके बाद उसके ना मतलब उस गाड़ी के ऊपर 777 की ब्लेसिंग्स थी। मैंने जैसी वो गाड़ी यू टर्न लेती है, फिर मैं थोड़ी दूरी पे आती हूँ, फिर मैंने ना मतलब वीडियो बनाई उसकी गाड़ी की और फिर मैं थोड़ी दूरी पे आगे चल कर देखती हूँ कि गाड़ी एकदम से वो गायब हो जाती है। फिर मैंने वीडियो चेक की तो उसमें कोई वीडियो नहीं थी। मैंने ये क्या था, जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की उस वीडियो की तो मैं बोलती ग्रुप आते जो आए थे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे ग्रुप आओ।
आपने इस तरीके से आके मुझे दर्शन दिए गाड़ी में आकर, और 777 के रूप में। मैं सोचती रही इस बात को कि पूरा दिन बार बार, और फिर मुँह से, और फिर आज मेरा ना पूरे दिन से, सुबह से लेके ना मेरा मुंह से बहुत उल्टा सीधा निकल रहा था। शनिवार का दिन था, मैं हाइपर हो रही थी, और नींबू का सत्संग सुन मैंने ये काम कर लिया था, नींबू वाला उपाय। गुरुपा ना एग्ज़ाम लेते थे संगत जी, पूरी रात भर मेरे तेज में ना बहुत दर्द थी, बहुत तड़प रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना वो बड़े मांडे होते हैं। तो परीक्षा तो हमें देनी ही होगी, जब गुरुपा परीक्षा लेंगी तो वो देनी तो होगी ना। बेहोशी की नींद, और मुझे पता नहीं, मुझे कोई होश नहीं। सुबह जब मैं सपने में मैंने जो मंदिर का शिवलिंग देखा ना, जो हमारी गली के अंदर है, जहाँ पे मैं पूजा करने जाते हैं हम सब, उस बड़े से शिवलिंग के पास ना गुरुपा सफ़ेद चोले में खड़े हैं, और मुझे बता रहे हैं कि जब मैं पूजा कर रही हूँ तो वो वहीं पे खड़े होकर स्माइल पास कर रहे हैं कि मेरी बेटी पूजा कर रही है, और मुझे ना दर्शन दे गए सफ़ेद चोले में। जय गुरु जी। और शिवलिंग की पूजा करी थी। जय गुरु जी। मैंने अमृत वेला चलाया पापा को, मेरे पापा को आगरा जाना था, वो चले गए थे। चाय का भोग लगाकर मैंने भी चाय पी, और फिर फ्रेश होकर ना मम्मी आ गई थी, मैं नहाने चली गई थी। सफाई करके मम्मी का भी मूड ऑफ था घर के क्लेश से, मेरा तो प्याज लहसुन का परे चल ही रहा था। मैं नीचे आकर ना प्लेलिस्ट लगाकर 3 घंटे लेट गई, 3 घंटे लेटी। तो मतलब यानी कि फिर मैंने आलू पराठा चाय का भोग लगाया साथ, मतलब फिर उसके बाद में शाम को पार्क से, मतलब मैं लेटती थी तो सत्संग सुनती रहती थी लेटे लेटे। और फिर शाम को पार्क से आने के बाद मैंने जोत भी जलाई, और पार्क में ना बहुत तेज़ खुशबू थी गुरुपा की, तेज़ चंदन की, और फिर तेज़ चंदन की मतलब दरवाजे के पास ही मेन डोर पे तेज़ खुशबू होती। जय गुरु जी। पर हालत ख़राब थी मेरे शरीर की, मुझसे ना घूमा भी नहीं जा रहा था पार्क में, और सत्संग सुनते सुनते ना माइंड ना ऐसा पज़ल हो गया था, मुझे संकेत भी समझ में नहीं आ रहे थे इस टाइम, मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और मैं हिंट समझने की कोशिश करती। इधर पीछे की बातों को लेकर ना मम्मी से कहाँ सुनी हो जाया करती थी। मम्मी आजकल मुझसे ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी, ना जाने नेगेटिविटी इतनी हावी थी ना, क्या ही बताऊँ। फिर मैंने मैंगो शेक बना के ना गुरुपा को भोग लगाया, फिर मैं रात को सो गई सत्संग सुनते सुनते। पर हिंट थे कि आज तुझे ना एक काम बता रहा हूँ, वो मैंने सुने ध्यान से, इसे याद से कर ले। कल सोमवार को ना इस रंग के कपड़े पहन के ना मंदिर माथा टेका, इसके बाद तुझे मेरी शिव की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। कमलिए ये काम कर, तेरे घर की परेशानियाँ दूर होगी, सदा सदा के लिए वास होगा मेरा तेरे घर में हो जाएगा। दोबारा संकेत, कल सोमवार ये कपड़े पहन, माथा टेक, सोमवार को शिव मंदिर जाके ना जल चढ़ा, मंदिर से आने के बाद अपने घर पे ना ये काम कर। वो काम था नींबू जलाने का, जो मैं संडे को नहीं कर पाई थी, मेरी तो हालत इतनी ख़राब थी, मैं भूल गई थी, तभी तो मेरा पूरा दिन बेकार गया था शनिवार का। गुरुपा ने याद दिलाया मुझे संडे को, फिर ये चीज़ें कुछ अच्छा नहीं होने देती थी, मतलब नेगेटिव गंदी चीज़ें मैं एकदम से भूल गई थी। तो तुझे ना ड्रीम दर्शन दूंगा, मुझे संडे को तू मेरी साथ कनेक्टेड है, तू पॉजिटिव तो हो रही है बेटी, मैं तुझे सुन भी रहा हूँ, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जानी है, चिंता मत कर, अच्छा ही होगा बेटा। तू चाहती है ना कि मेरे बताए रास्ते पर चल, पर तेरा मन कुछ और कहता है, फिर तू मुझसे दोबारा पूछती है। मैं तुझे पहले वाला ही जवाब देता हूँ, पर वो और फाइनल जवाब सुन। मैंने तुझे कई बार ना लाइफ ब्लेस की है, तू समझ नहीं पाती, वो नहीं कर सकती, तो ये वाली सेवा कर ले, हर सवाल का जवाब मिलेगा, इसमें बस आज का सब्र कर ले, सोमवार को सब ठीक हो जाएगा, दुख तकलीफ़ परेशान हो सब दूर हो जाएगा। सत्संग श्रद्धा से सुन, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, मुझसे सीधा कनेक्शन बनाने का रास्ता सत्संग में है, सुन। और संकेत, तो वो मंत्र जाप के साथ ना काम शुरू किया कर, मैं ना साथ हूँ बेटा। 2 दिन पहले ही बता रहा हूँ कि मंगलवार को ना मुझे हनुमान जी को इस चीज़ का भोग लगा दे, और तेरे भाग्य बदलेंगे, तेरे सारे काम बनेंगे। ये छोटा सा काम कर ले, मेरे स्वरूप के आगे ना इन फूलों को चढ़ा, और सीक्रेट हिंट, तेरे अगले पिछले सारे कर्म कट जाएंगे, तेरे सारे सवालों के जवाब चुप रह के सुन, इसके अंदर बात की गहराई को समझ, और 7 दिन सब्र कर,
तेरी सोच से ज़्यादा मिलेगा तुझे। तेरे दुश्मनों का चेहरा तेरे घर में से कौन है वो खुलासे होंगे रोंगटे खड़े करने वाले। ये सब सुन मैं सो गई। आधी रात हो गई। सुबह उठते उठते अमृत वेला चलाया, शिव पुराण सुन, मंत्र जाप लगाकर सोमवार का महाशिव का दिन है, लोटे जल से नहा के शिव मंदिर हो आई। अब मैंने लीला सूट का संकेत तब वही पहना था। नींबू को जला दिया मैंने पूरा वार के। बहुत अजीब सी आवाज़ आई उसके अंदर और वो फट गया। उसमें से वो फट गया, पूरा काला हो गया और बहुत तेज़ गैस के ऊपर ही रखे रखे फट गया और बहुत गंदी आवाज़ थी उसके अंदर। और गेंदे के फूल जो थे ना वो चावल के साथ मैंने चढ़ा दिए थे, ये संकेत था। जोत भी जगा दी मैंने देसी घी की। और चंदन खुशबू दरवाजे पे थी, मतलब गुरुजी यहीं खड़े थे दरवाजे पर। जय गुरुजी। चाय का भोग लगाया, चाय नाश्ता कर मैं सफाई करके फिर बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ। हम 6-7 लोग थे। गुरु पाक की 777 की ब्लेसिंग गाड़ी में मुझे मिल जाया करती थी। मतलब काफ़ी गाड़ियों में मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती थी। उनका स्वरूप गाड़ी के अंदर भी था जो गाड़ी खड़ी थी। और फिर हम सब इकट्ठे होकर मंदिर के लिए निकले, बड़े मंदिर के लिए। मुझे 5 सोमवार करने थे, मतलब 5 सोमवार कवर करने थे। तो आज पहला सोमवार था। रास्ते में 777 और एंजल्स नंबर की इतनी भरमार ब्लेसिंग होती है, बस पूछो मत संगत जी। मैं मंत्र जाप मेरा चलता रहता नॉन स्टॉप, कान में आईपॉड लगाकर। संगत का काफ़ी शोर था, मतलब बस के अंदर। गर्मी बहुत तेज़ थी। सेकंड बस में ना सत्संग सुन ही रही थी कि ना अब तेज़ गर्मी के कारण ना जल्दी से फटाफट से, मतलब जैसे बड़े मंदिर आते हैं ना, तो गुरु पाक के हमने वहाँ पे जल्दी से दर्शन करे। और चाय पकौड़ा हलवा प्रसाद जल प्रसाद लेके हमने जल्दी से एग्जिट हो गए। बस मतलब दर्शन अच्छे बढ़िया से हो गए थे और बस आसानी से मिल भी गई थी। अब सेकंड बस के लिए जब हम वेट करते ना, तो गर्मी में, मतलब गर्मी जो है ना वो मेरे दिमाग में इस कदर चढ़ गई ना, मेरी हालत ख़राब हो गई, सर्द गर्म हो गया मुझे। मेरा सिर ऐसा भन्ना सा गया था, पूछो मत, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं। तेज़ धूप का पारा था, हाई टेम्परेचर था। इधर पुलिस वाले का भी कॉल आया था मुझे। और ठंडा पानी पीकर फिर मैं तो बस पकड़ी एसी वाली। घर पहुंचकर ना फ्रेश होकर जोत जगाई मैंने शाम को। फिर मैं पार्क चली गई। सत्संग कवर करती रहती मैं। रात के खाने में पनीर और पराठे का भोग लगाया मैंने गुरु पाक को रायते के साथ। जय गुरु जी। और फिर सत्संग सुनती रहती। उसमें ना हिंट थे कि शिव के दिन ना तुझे ये मौका मिला है, हाथ से न जाने दे। और 2 सीक्रेट हिंट है बेटी, कुछ तो कारण होगा ना तेरी देरी का, कि क्यों निकाला मैंने तुझे वहाँ से। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए ये सुन। तेरे परिवार की परेशानी ख़त्म। तेरे को क्या ब्लेसिंग्स दी है तूने, सुन। आज की खास ब्लेसिंग्स तेरे लिए। तेरी मौज होने वाली है। अब तू वेख नज़ारे। सोमवार की शाम तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कल मंगलवार का उपाय कर। तूने वो उपाय गलत किया था बेटा, दोबारा कर। नहीं कर सकती तो दूसरा कर ले। स्वप्न दर्शन का दिव्य सत्संग सुन। तू मेरी बातें टालती है तभी तो तेरे सारे काम टलते रहते हैं। तुझे आखिरी मौका देता हूँ। सोमवार शिव के नाम तुझे ड्रीम होम ब्लेस किया है। लाइफ टाइम की हैप्पीनेस शिव के वार को ये लिख के लगा दरवाजे पे तो मैंने लिख के कब का ही लगा दिया था। 2 महीने हो गए थे। मैं माता रानी विद फैमिली आ रहे हैं और मेरी पगली बच्ची, तो अपने भेद ना किसी को मत दिया कर। अपनी 3 विश लिख कर ना कहीं रख दे। तेरे अपने ही ना तेरे ऊपर ही मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक किया है। अपने घर से ना ये चीज़ ढूंढ कर बाहर निकाल कर फेंक। तेरा ड्रीम होम का बड़ा सपना पूरा होगा बेटा। मैं तेरे घर में ही घूम रहा हूँ। ये उपाय कर ले। मंगलवार को कुड़िए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। तेरे बच्चों को पूरी बला से बचाना है। तेरे बच्चे के पीछे लगी भटकती आत्मा को मोक्ष भी दे रहा हूँ। ये सत्संग कवर करते करते सुबह के 5 बज गए मुझे। मैं पूरी रात नहीं सोई। शरीर में इतनी बेचैनी, पीठ में दर्द, फिर वही पैरों की हालत ख़राब। जल चंदन का इस्तेमाल मैं करती थी। अमृत वेला लगा के मेरी आँख लग गई लेटे लेटे। जब मैं उठी ना तो लोटे जल से नहा कर ना फिर मैं पीली तितली के दर्शन करती। जय गुरु जी। नहाने के बाद भी ना काफ़ी थकावट थी और बहुत नींद आ रही थी मुझे। नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी तो मंत्र जाप लगाया मैंने। चाय का भोग लगा के पैरों की तकलीफ़ ज़्यादा, गुरु पाक के आगे मैं रोती। अब मुझसे सहा नहीं जाता। रात भर दर्द, एलर्जी भी थी बॉडी में। मैं पागल हो गई थी। शिव पुराण मैंने सुना वो भी सुना मैंने। सत्संग सुनती। आज तो मंगलवार है, गुरुजी क्या उपाय करना है ठीक से बता दीजिए। मतलब मैं उनसे बात करती।
बड़े मंदिर गई थी तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब सोमवार को एक दिन पहले, और गर्मी के वजह से मेरी हालत पहले ही ख़राब थी। सोचती मेट्रो से जाऊँ, वो भी छतरपुर, थोड़ी राहत तो मिलेगी। इधर भी यही शरीर की हालत थी। क्या क्या जॉब या कोर्स कैसे कर पाऊँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर मेरी यही हालत रही तो। बेटी कंप्यूटर कोर्स करना था मुझे, और मुझे मतलब मेरा मन था, पर पर्ची डाल के मैंने पूछा था कि कृपा मैं कंप्यूटर कोर्स दोबारा से करना चाहती हूँ, तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ। शिकायत थी कि इनसे दुखड़ा सुनाती, क्या करेगी तेरी ये हारी हुई बेटी, जो अब ज़िंदगी से इतना हार गई, अब क्या क्या ही कर लूँगी मैं इस एज में आके, टूटे फूटे शरीर के साथ, वो भी दोबारा हिम्मत नहीं होती थी। गुरुपा मेरा शरीर साथ ना देता, ऊपर से ये सफ़ेद बाल, अब ये तेरी बुढ़िया सी बेटी क्या करेगी, मेरा शरीर साथ ना देता। बहुत मुश्किल होती थी, पेट भी बहुत फूल चुका था मेरा। और फिर जो लोग मतलब ये सब कर रहे थे ना, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, मतलब वशीकरण, ये सब मैं बर्बाद हो गई थी इन सब चीज़ों में ना। गुरुपा के चरणों का तिलक उतार कर ना मैंने पहले पूरे अपने पैरों पर लगाया। दरवाजे पे तेज़ खुशबू थी। देखो गुरुपा आए थे मुझे मतलब देखने की मेरी बेटी की कैसी हालत है। तेरी बेटी की हालत बहुत बुरी है पापा। आंटी जो मतलब आंटी परेशान थी ना, वो भी आई थी। जो आंटी हमारे घर आया करती थी वो बहुत परेशान थी। मैं हल्की नींद में लेटी मैंने गुरुजी को ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मैं तो खुद मैं होश में नहीं थी। फ्रेश होके ना, मतलब उस टाइम तक मैं लेटी रही। फ्रेश होके चाय का भोग लगाया, फिर चाय पी के मैं हार्ट शेप में, मतलब मुझे दर्शन दे गए चाय के अंदर। पहले चूरमा बनाया मैंने, फिर पान के पत्ते लेके आई, गुरुपा को भोग लगा के हनुमान मंदिर, मतलब मैंने चूरमे का पहले गुरुजी को भोग लगाया, फिर हनुमान मंदिर गई मैं। 7 बार मैंने हनुमान चालीसा पढ़ के ना, पान के पत्ते पे सिंदूर लगा के अपने बेटे की फ़ोटो से मैंने वो उतार दिया, अपने बच्चे की फ़ोटो पर से। अब वो मेरे साथ तो था नहीं, मैं यही कर लेती हूँ। हनुमान जी के चरणों में मैंने रखी आई और जोत जगा के चूरमे का भोग लगा के वहाँ से निकल गई मंदिर से। नेगेटिविटी काफ़ी थी, थोड़ी राहत मिली मतलब मुझे। फिर रात को ना सत्संग सुनते 2 बज गए थे। मम्मी के पैर का दर्द बहुत बढ़ रहा था। हिंट्स था कि मंगलवार के दिन ना मैं हनुमान जी तेरे घर आएंगे, तू ऐश कर, नंबर लगा दिया तेरा। मेरे बच्चे अपने घर से ना ये 2 चीज़ निकाल, समाधि दिवस का सत्संग भी मैं सुन रही थी, अपने घर मंदिर से ना वो खंडित चीज़ निकाल दे बेटा, सुन, 1000 सत्संग के बराबर का फल दूंगा, तेरे हाथों की लकीरें बदलने वाली है। 7 मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर ना ये चढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्व, तेरे बच्चों की मेहनत सफल होगी, तुझसे मिलने आऊँगा, पहचान लाई पुत्र, लॉटरी लगेगी, नए घर की चाबी ले जा, रहस्य बताऊँगा, आज रात 12 बजे से पहले लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू, तेरे मेरे कनेक्शन में जो अड़चन है ना वो दूर होगी, सुन, और कर्म कटवाऊँगा तेरे, अनसुना मत कर, सुबह उठकर रोज़ाना की क्रियाक्रम में आज बुधवार को घर की साफ़ सफाई के साथ नकारात्मकता चीज़ें ढूंढती हूँ सारी घर के अंदर जो भी पड़ी है। आज मुझे हल्दी की गांठ, लाल धागे, कटी फटी चुन्नी, कुछ राखियाँ थी जिसमें रुद्राक्ष लग रहे थे, रुद्राक्ष वाली राखियाँ, माँ वैष्णो का सिक्का था, कृष्ण जी की पुरानी फ़ोटो पेंटिंग वाली जिसका मुझे बार बार इशारा था वो सब, और 14-15 साल की इस्कॉन वाली टेम्पल थी वो, मतलब कृष्ण जी की, वो पंडित जी ने दी थी किसी, जो मेरे भाई को बहुत मानते थे इस्कॉन टेम्पल वाले। इसका बहुत बड़ा हिंट था मुझे, मतलब पेंटिंग का। गुरुपा ने मुझे वो भी उतरवाई मुझसे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में सोनू जी सत्संग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ।
और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इस टाइम मैं गुरु जी के स्वरूप को देखते हुए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। पिछले सत्संग में जो मैंने शेयर किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक जो कि हर किसी के लिए बहुत ही कष्ट देने वाला होता है, पर गुरुपा ने कैसे धीरे धीरे मुझे उस ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला है। संगत जी, ब्लैक मैजिक जो है वो हर किसी के लिए अलग तरीके से जो है वो कष्टदायी होता है, पर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चुनौती थी वो ये थी कि आलस मुझे बहुत आता था। संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि उन्होंने मेरा ये आलस को दूर करके मुझ में ये जो चेतना जागृत की कि मुझे सब कुछ करना है, किसी भी काम में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी है। जैसे कि संगत जी, मुझे जब ब्लैक मैजिक के सत्संग जब मैं मैसेज आ रहे थे, मुझे संगत के सत्संग शेयर किए जा रहे थे जो मैं सुनती थी, तो उसमें गुरुपा ने ये भी आदेश दिया था कि शीतला माता के मंदिर में जाके आप जो कुछ मीठा पे ठंडा पे कुछ वो आप चढ़ाएं, वहाँ पर शीतला माता को चुनरी चढ़ाएं और काली माता को भी चोला चढ़ाएं और मिष्ठान का प्रसाद और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। तो वो मैंने जब मैसेज को देखते हुए भी संगत जी देखिए ब्लैक मैजिक का इतना असर था कि मैं फिर भी नहीं मंदिर जा रही थी, तो कैसे गुरुपा ने मेरे अंदर वो शक्ति लेके आए कि मैं इमीडिएटली वो जो है वो सारा कार्य गुरुपा ने मेरे से करवाया। मैं कौन होती हूँ करने वाले संगत जी? गुरुपा ने किस तरीके से मुझे उस दिन वो सारा जो है मंदिर लेके गए गुरुपा, और सारा कुछ गुरुपा ने खुद ये शॉपिंग करवाई और गुरुपा ने मंदिर में जाके मेरे हाथों से ये जो पुण्य कर्म है वो करवाया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना सोचते हैं गुरुपा, जो हमारे सके भाई बहन माँ बाप भी नहीं सोचते। अभी संगत जी मेरे फादर मदर दोनों नहीं हैं, पर मुझे गुरुपा ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। गुरुपा ही मेरे सब कुछ हैं। अब जैसे एक पिता अपनी बेटी से प्यार करता है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, पिता का साया होना बहुत बड़ी बात है संगत जी। पर अब गुरुपा जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि गुरुपा को सब पता है, तो मैं क्यों चिंता करूं? करने वाले गुरुपा है, सब देखेंगे। संगत जी, हमें भी बहुत, हर संगत को लगता है कि हमारे जीवन में अभी बहुत सारी अरदासें पूरी नहीं हुई, हमारे बहुत सारे काम पूरे नहीं हुए अभी। चाहे संगत जी गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद भी मन में ऐसी शंकाएं आती हैं, मेरे भी आती है संगत जी। बहुत संगत ये भी सोचती है कि हमारा ये कार्य पूरा नहीं हुआ अभी, बट संगत जी मैं सच कहती हूँ यही जीवन है। ऐसे सोचते सोचते हमने पिछले कई साल अपने निकाल दिए और आज भी हम वही कुछ कर रहे हैं। तब तो मैं मानती थी कि गुरुपा हमारे साथ नहीं थे, गुरुपा ने हमारा हाथ तब नहीं हमें चुना था, हमें नहीं हमारा हाथ पकड़ा था। आज तो हमारे साथ गुरुपा हैं, फिर भी हम ऐसा क्यों सोचे संगत जी? जो करना है गुरुपा ने करना है। हमारा हर दिन गुरुपा कैसे निकालते हैं हमें भी पता नहीं चलता। गुरुपा को कब कौन से समय क्या देना है ये गुरुपा को पता है, क्या हमारे लिए अच्छा है वो गुरुपा को पता है। और संगत जी एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ सत्संग में कि पहले जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी तो कितने महीने, कम से कम 1 साल पूरा होने को आ गया, और मैंने कभी भी स्वरूप के बारे में नहीं सोचा कि मुझे स्वरूप लाना चाहिए। हमेशा से मैं यही कहती थी गुरुपा मेरे दिल में रहते और मैं गुरुपा के दिल में रहती हूँ। संगत जी मैं सच में कहती हूँ कि सबसे पहले जुड़ने के लिए आपको कोई माध्यम चाहिए। वो ठीक है कि हमारे दिलों में गुरुपा रहते हैं, लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं स्वरूप को जब से मैं घर में लेके आई हूँ, गुरुपा का मैंने वेलकम किया है, मुझे लगता है कि गुरुपा मेरे घर का एक मेंबर है। सबसे, जैसे एक घर में एक बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं, उनका साया घर में होता है,
ऐसे गुरुपा मेरे घर में आ गए और जब जब मैं घर में इधर उधर घूमते हुए उस स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है गुरुपा आप मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, शायद ये किसी के लिए ये मैसेज हो कि स्वरूप अगर आपके मन में है तो जल्दी से जल्दी गुरुपा का लेके आइए। गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा हमें जीवन का ढंग सिखाते हैं। जैसे कि संगत जी मैं बता रही थी, पहले मैं इतनी साफ सफाई घर में रखने में भी आलस करती थी, लेकिन गुरुपा ने मेरे पे इतनी मेहर की है कि अब मैं हर तरह से ध्यान रखती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। गुरुपा तो कहते हैं अमृत वेला भी करो। ये भी गुरुपा का आशीर्वाद ही है कि वो कराने वाले भी वही हैं। संगत जी, मैं तो गुरुपा का जितना शुक्राना कर लूँ उतना कम है। पल पल का शुक्राना गुरुपा। आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, वेल्थ ब्लेस कर रहे हो, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हो। संगत जी, कौन सी बीमारी किस वक्त आने वाली गुरुपा उसको आने ही नहीं देते हैं, हमें चला रहे हैं। कई प्रकार की तकलीफें शरीर में आए दिन होती है, पर गुरुपा उसको जल्दी से जल्दी दूर कर देते हैं। कोई भी काम को रुकने ही नहीं देते गुरुपा, चाहे हेल्थ ठीक भी ना हो तो भी वो काम करा लेते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमेशा गुरुपा यही मैसेज देते, रोया ना कर, खुश रहा कर। संगत जी, गुरुपा खुश रहने के लिए इसलिए कहते हैं कि जब भी हम, गुरुपा तो ये भी कहते थे फिजिकल फॉर्म में कि उदास गाने मत सुना करो, अपने मोबाइल में उदास गाने चलाकर मत सुनो, हमेशा अच्छे खुशी वाले गीत जो है वो सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो। तो गुरुपा इसलिए कहते थे कि अगर हम उदास रहेंगे और रोएंगे और दुखी रहेंगे तो हम हमेशा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो गुरुपा नहीं चाहते कहीं ना कहीं। एक तो संगत जी वैसे हम पे स्पेल वर्क जो है वो किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया होता है, उसको गुरुपा काट रहे हैं, हमें हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और फिर भी हम और भी उदास होके रहें और रोते रहें तो ये तो फिर हम गुरुपा के लिए एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। गुरुपा इतनी कोशिशों से हमें ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत गुरुपा 90% हमारे कर्म काट रहे हैं। उसमें गुरुपा का कितनी भक्ति, कितना उनका साथ है हमारे साथ, हमारे जीवन में। तो हम भी गुरुपा का साथ देते हुए खुश रहें, हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों का, अपने कर्म भी अच्छे रखें, दूसरों का भी अच्छा सोचें। नो डाउट कि परेशानियां तो होती हैं, ये जीवन है, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा मन हमेशा हाई वाइब्रेशन पे ही रखना, अच्छे लोगों का साथ देना, और मैं जिसके साथ भी जुड़ूं उसको भी पॉजिटिविटी फैलाऊं, वहाँ जाकर कोई नेगेटिविटी ना करूं। क्योंकि गुरुपा जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छी बात ही करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ताकि अगले का मनोबल भी बढ़े और हमारा भी बढ़े। गुरुपा भी यही कहते हैं कि ज़्यादा ये उदास गीत और ये नेगेटिविटी वाली बातें और ये सब ज़्यादा मत सुने, ये कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ हमारे मन को लेके जाती हैं। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू जी का भी शुक्राना, किस तरह से वो अपने प्लेटफॉर्म पे संगत के सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ना केवल हम अपना सत्संग शेयर करके गुरुपा का शुक्राना करते से हमारे कष्ट तो कटते ही हैं, लेकिन जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो उससे भी हमारे कष्ट जो है वो कटते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखते हुए 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी,
अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8050। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बोल रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म में शेयर करूँगी। अभी मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए, बट मालूम नहीं कि अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है कि शेयर नहीं हुए कि मैं जे सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे मैं जो बोलूँगी आप ही बुलाना मुझे गुरु जी। गुरु जी आज मैं आपका जो भी गुरु की जो आज्ञा होती है, जो भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। मतलब मेरे मन में होता है कि मैं जे भी करूँ, जैसे सारी संगत बोलती है, मतलब कुछ उपाय वगैरह, मतलब जो माता जी को चुनरी चढ़ाना। 1-2 बार मैं गई थी मतलब माता जी के मंदिर चढ़ाने, बाद में मुझसे जाया नहीं गया। तो कोई भी काम मतलब मुझसे पूरा नहीं हुआ। मतलब सारी संगत बोलती हमने ऐसे 7 बार ये किया वो किया, तो मैं वो कभी नहीं, मतलब कोई नहीं कर पा रही। मतलब 2-2 बार ही गई हूँ मैं करने, मुझसे हो ही नहीं पाता। शायद यही गुरु जी की मर्जी है। और एक साइड में मुझे जैसे ओल्ड सा संगत होती है, उसके सत्संग मैंने सुने, तो वो बीच में जैसे मुझे सुनने को मिलता है कि वो उपाय जो है वो सभी के लिए नहीं होते। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। गुरुजी आपको तो मालूम है मैं बहुत कंफ्यूजन पर्सन हूँ। हाँ, मुझे समझ ही नहीं लगता मैं क्या करूँ। तो शायद मैं एक साइड ये सोच लेती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं किसी वहम भरमों में नहीं पड़ना। तो जो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी आप जो आप करवाना चाहते हैं मुझसे करवा लेना। मतलब मैंने मतलब सत्संग जो 7 बार घर में अकेले सत्संग होने थे, वो भी मैंने एक बार ही किया और मुझसे हुआ नहीं। कल थर्सडे था गुरु जी का वार, तो मैंने सोचा करूँगी, वो भी मुझसे नहीं हुआ। तो गुरु जी क्षमा मांगती हूँ। वो तो मैंने सोचा तो मैं करूँगी। मतलब वो जैसे माता के मतलब जो भी उपाय है मतलब करने को, मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मेरे मन में ये होता है कि जैसे जो गुरु जी हैं वो तो महाशिव हैं, तो जहाँ वो हैं वहाँ कुछ मतलब जैसे हम बोलते हैं ना करने कराने जो ब्लैक मैजिक, तो वहाँ मेरा सोचना है कि वो टिक ही नहीं सकता। एक साइड में ये सोचती हूँ तो एक साइड में मैं सोचती हूँ चलो मतलब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, वो माता जी को जो भी चढ़ाना है अपनी मतलब श्रद्धा, वैसे ही मैं सोचती हूँ कि मैं लेके जाऊँगी। मतलब वैसे ही मत्था टेकने जाऊँ मतलब, तो वो भी मुझसे किया नहीं जाता। तो अभी मैंने मुझसे किसी आंटी ने भी बोला था मुझसे कि आप सत्संग जो है वो अकेले घर में साथ करने को, तो वो मैंने सोचा था कल मुझसे वो भी नहीं हुआ। तो क्षमा करना गुरु जी। तो मैंने अभी सोचा है कि जैसे अब आजकल जो मैसेज आ रहे हैं, सारी संगत बोल रहे हैं कि हम डेली साथ मतलब सत्संग करने हैं, तो मैं भी गुरु जी चाहूँगी मुझे भी सेवा मिले। बिकॉज़ मैं कोई भी सत्संग जो अकेले में बताया था कोई भी कर नहीं पा रही। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो
जो अकेले में सत्संग है वो करूं तो आप ही करवाना गुरुजी। आपको तो मालूम है सभी कि मेरे अभी अंकल जी जी को आपने नहीं जोड़ा तो वो इतना नहीं, आपको तो मालूम है सभी, है ना गुरुजी। आपको तो कुछ मतलब आप तो बहुत सारे भाव, सारी संगत के भाव कैसे जान लेते हैं गुरुजी। आपको तो सब मालूम है, अंतर्जामी हो आप गुरुजी। हम जो को कुछ नहीं कर पाते वो क्षमा करना गुरुजी, अपने चरणों में लाई रखना गुरुजी। और मैं जो संगत जी मैं जब छोटी थी तो तभी मेरे पापा ऐसे डेथ हो गई थी। तो अभी जब भी मुझे गुरुजी मेरे घर में आए तो वो फादर डे के दिन आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से इसी सन 24 में अप्रैल में ज़्यादा मुझे गुरुजी ने जोड़ा। हम नहीं जोड़ते, गुरुजी जोड़ते हैं। तो गुरुजी से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी शुक्राना। अभी जो भी मैसेज आते हैं गुरुजी के वो सच होते हैं, बट मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे मतलब मैं अपना जो सवाल होता है मैं ढूंढने लगती हूँ, तो मैं मतलब कहीं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इसमें। तो गुरुजी आप हेल्प करना मेरी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और सत्संग जी मैं एक बार मुझे ना जी ड्रीम आया किसी, मतलब मेरे काम के रिलेटिव था। तो ऐसे मेरे ऑनर जो मुझे डांट रही थी, तो मुझे मतलब वो ना 15 जहाँ महीने के बाद वही मुझे सच हो गया मेरा। जैसे मुझे किसी ने बताया कि वो ऑनर ऐसे बोल रही थी, मतलब है ना। तो वो मतलब कुछ काम के रिलेटेड था, मतलब वो मैंने किया था, बट वो मालूम नहीं, मतलब थोड़ा उनको भी था, मतलब ऑनर को मतलब मालूम नहीं था कैसे काम का। तो मतलब मैं जी बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें शायद जी दिखा देते हैं कि मैं तो आपके फ्यूचर का सारा ही जानता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मुझे आज भी मैं सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे गुरुजी हमें हमारा फ्यूचर भी दिखा देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। तो मैं अभी भी जब भी सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रहती हूँ कि गुरुजी आपकी तो महिमा परम्पार हो गुरुजी। आप तो जानो कि क्या होने वाला है गुरुजी। अभी भी जैसे काम थोड़े बहुत रुके हैं, बहुत टेंशन है, तो कभी मैं बोलती हूँ, कभी मुझे बहुत टेंशन होती है और कभी मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं गुरुजी मेरे साथ हैं तो मैं क्यों टेंशन लेती हूँ। मतलब हम संगत जी जैसे हम बोल रहे थे कि हम पूरी तरह गुरुजी को सिलेंडर करें, बट वो एक तरफ से जैसे वो टेंशन है, जैसे टेंशन आ जाती है, ह्यूमन है ना हम, तो वो टेंशन आ जाती है। गुरुजी के होते भी हमको मालूम भी है कि गुरुजी ने सब ठीक कर देना है, बट गुरुजी माफ़ करना गुरुजी हमको मालूम भी है कि आप सब ठीक कर दोगे गुरुजी। हम बहुत शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना जो आपने इस बेटी को चुना, आपने इस प्यारी जो सत्संग है उसका हिस्सा बनाया मुझे गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सत्संग सुनती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, अभी काम पे भी सुनती रहती हूँ मैं। तो गुरुजी ज़्यादातर मुझे ओल्ड जो संगत है उनका तो मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही जैसे लगाव, अंदर से ऐसे लगाव होता है। गुरुजी के मिलने की चाह होती है कि मिले हम गुरुजी। फिर एक तरफ सोच लेती हूँ हाँ गुरुजी तो हमारे पास हैं,
हमें हमें कुछ भी गुरु जी के से मांगने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी है ना। तो गुरु जी सब देख रहे हैं। गुरु जी जो भी हमें गलती होती है क्षमा करना, माफ़ करना गुरु जी, सर्बत दा भला करना गुरु जी सर्बत दा भला करना गुरु जी, सर्बत दा भला करना गुरु जी। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करना। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे, मतलब आपको सेंड किए थे, बट मालूम नहीं शेयर हुए कि नहीं। तो मैंने आपको फ़ोन भी लगाए थे, बट आप तो मुझे भी मालूम है, कोई बात नहीं, आप बिजी होते हो। तो मुझे मतलब नहीं पता लग रहा कि मतलब सत्संग तो होते हैं, सुनती हूँ मैं, जो पहले रुके हुए थे आपके जो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही थी। तो सोनू अंकल जी मुझे बताना कि अभी ठीक है सारा, मतलब जो सत्संग में भेजती हूँ वो सेंड नहीं हो रहे कि जहाँ मतलब मुझे नहीं शायद मिल रहा। तो कोई बात नहीं, जो गुरु जी का हुक्म, जब भी हुक्म होगा वैसे ही होगा गुरु जी। तो जो सत्संग जी मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का 11 बार मंत्र जाप करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।